जी जनाब, वेलकम बैक टू जिंदगी। आपसे मुलाकात होती है खूबसूरत से सेट पे हर मंगल की शाम 6:30 से लेकर 7:30 बजे तक। और डॉक्टर अफशा मेरे साथ मौजूद है और मैं इनसे ये कहती कि ये पहन कर आगे, वरना मैं बोरो ही कर लेती, आपके ब्रांड का नाम और हम लॉन्च कर देते एक ना। सही। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है अपार्ट फ्रॉम बीमारियां, मैं आपसे पूछूं कि जो बहनें वगैरह होती हैं एक दूसरे के कपड़े बोरो कर लेती हैं, हाँ जी, बिल्कुल ये अक्सर होता रहता है। कभी निकाले उनकी अलमारी से कपड़े? वैसे पहले तो मेरा वेट बहुत ज्यादा था, अच्छा। लेकिन अभी जब वेट कम हुआ है तो मैं अपनी बेटी के कपड़े अक्सर पहन हाँ, लेती मैंने भी ये राज खोलना था लेकिन अभी नहीं खोलूंगी मैं। अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। अच्छा जनाब, हूँ। हम आज अपने उन भाइयों के हवाले से बात करें जो कि एक बीमारी का जो है शिकार रहे हैं या हैं, लेकिन हमारा मकसद है कि आपको हम अवेयरनेस दें, आपको बताएं कि आप मायूस ना हो। तमाम बेऔलाद जोड़े जिनके पास अल्लाह ताला ने ये नेमत नहीं दी है, वो डॉक्टर अफशा से रब्ता कर सकते हैं। होम्योपैथी में एजोस्पर्मिया, मैंने सही बोला इसका, जी जी, का इलाज जो है एंजियोस्पर्मिया। वो मौजूद है। और अल्लाह ताला ने जिसे कहते हैं ना वसीला बनाया है आपको कि आप K2 के तवस्सुत से डॉक्टर अफशा से मिलें और आप इस बीमारी का इलाज करें। घबराएं नहीं, हेजिटेट आपने नहीं करना है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो है ना वो ज़रूर आपकी दुआ ज़रूर आसानियाँ सुनेंगे, पैदा आसानियाँ करते पैदा करेंगे। अच्छा, हम इसी बीमारी के हवाले से बात कर रहे थे, क्या रेशो रहा आपके पास रिकवरी का जो पेशेंट्स आए हैं? मेरे पास जो रिकवरी का है वो 92% है। माशाल्लाह, ठीक है। सक्सेस रेट जो चल रहा है वो अच्छा। 92% है। और जो 8% है वो उन लोगों का वो ठीक नहीं हो सकता जिनकी एज +250 है। अच्छा, सही। वो नहीं ठीक हो ठीक है, सकता। ठीक है। दूसरी बात ये कि उन लोगों के साथ प्रॉब्लम थोड़ा मुश्किल होता है कि ठीक करना, कि जिनको हार्ट का इशू है, शुगर आ गई है साथ में और ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो उनको हम इतने एम्प्यूल्स मेडिकेशंस ये वो स्ट्रॉन्ग नहीं दे सकते ठीक। जिससे हमें रिजल्ट मिले। तो इसलिए हम फिर उन पेशेंट्स को कोर्स देने से अवॉइड करते हैं, मना कर देते हैं स्ट्रेट अवे। मैं शुरू से ही अपने पेशेंट के साथ एक दोस्ताना माहौल रखती हूँ और मैं अपने पेशेंट्स को साफ स्ट्रेट अवे बता देती हूँ कि ये चीज़ मैं इतने दिन में ठीक कर सकती हूँ और ये चीज़ मैं नहीं कर सकती। अगर मैं नहीं कर सकती तो मैं स्ट्रेट अवे आपको बता देती हूँ, आई एम सॉरी मैं नहीं कर सकती, बट ये है कि आपके टेस्ट देखने के मुताबिक मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि आप ये अच्छा, इलाज टेस्ट करें। करवाना कितना ज़रूरी है? टेस्ट करवाना 99% ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि आपको पता चल जाता है, एक तो ये कि मैं बीमार हूँ या नहीं हूँ, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है। ठीक हो गया। और क्या बीमारी है? और क्या बीमारी है। देखें, जैसे शुगर है, शुगर का लेवल है। अब किसी को 400 शुगर है तो उसको इंसुलिन लगेगी, और किसी को 200 शुगर है तो उसको टैबलेट लगेगी। अच्छा, अब आपको सही ये कह रही पता हैं आप। है कि मुझे शुगर है, हाँ। लेकिन आपको ये नहीं पता कि कितनी है, तो आप कैसे अच्छी मेडिसिन डायग्नोज करोगे। बिल्कुल तो सही, वो बिल्कुल मैं सही। अपने डॉक्टर्स भाई हजरात से भी यही कहूँगी कि अपने पेशेंट के एकदम मेडिसिन की प्रिस्क्राइब जो हम कर देते हैं वो गलत है। आप पहले प्रॉपर टेस्ट करवाएं। लोग घबराते हैं ना टेस्ट करवाने से, हाँ, हालांकि लोग उनका भी अपना घबराते फायदा हैं। है। मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं, वो यही कहते हैं डॉक्टर साहब तुसी दवाई दे दो कोई, हाँ। अस्सी ठीक हो जाइए, या अस्सी अगली बारी टेस्ट करवा लेंगे। अच्छा। तो वो मैं फिर उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप टेस्ट करवाएंगे, क्या पता ये जो दवाई मैं प्रिस्क्राइब कर रही हूँ ये हाँ, आपको ज़रूरत ही ना हो। जरूरत ही ना हो। तो वो exactly। उसमें फिर ये है कि उनके टेस्ट करवाने से वाकई ये चीज़ होती है कि उनको अगर मैं 2 या 4 महीने का कोर्स देना चाह रही होती हूँ तो वो 1 महीने में ठीक हो जाते हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं होती मेडिसिन अच्छा, की। ये जो आप तो अब मुझे पता है कि आप बड़े जैसे कहते हैं ना कि बड़े फ्रेंडली माहौल में पेशेंट से बात करती हैं, उन्हें मॉरल सपोर्ट भी देती हैं, हाँ और इससे बिल्कुल, साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए होती है बिल्कुल ना, खासतौर सपोर्ट पे चाहिए इस होता है। बीमारी के हवाले और से। ये सोच के साथ आते हैं पेशेंट के पता नहीं हम ठीक होंगे या नहीं नहीं ठीक होंगे, होंगे, किसी ने हमें डिप्रेशन ये हो डरा जाता होगा। दिया, प्रेशर, हाँ, हाँ, फैमिली प्रेशर हाँ। और माशरे का बहुत प्रेशर है, स्पेशली मेल्स पे। एक तो मुझे ठीक माशरों की समझ नहीं आती, है, माशरा हम ही लोग बनाते हैं और हम ही ने इसको तब्दील करना है। तब्दील करना है कुछ तो कुछ वो मिथ्स जो है मर्द हजरात के हवाले से वो ये है कि जी इनको कोई तकलीफ नहीं होती है या इनके आंसू नहीं आते। आई थिंक टोटली गलत है, हम वो गलत इंसान है भाई। हाँ। मैं वही बात कह रही हूँ ना कि आप कहीं पे बैंक में चले जाएं या आप कहीं किसी भी लाइन में आप खड़े होते हैं तो आप देखेंगे कि औरतों को एक रिस्पेक्ट दी जाती एग्जैक्टली है हमारे हाँ, माशरे में, और हाँ। थैंक गॉड के दी जाती है।
बट ये है कि आप देखें मेल्स को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती, उतनी नहीं मर्दों की मिलती है, इतनी हाँ। लंबी लाइन है और वो मतलब उन्होंने लाइन से ही आना है, ये वो कोई आपको नहीं कहेगा कि भाईजान आप इधर आके खड़े हो हाँ, जाइए। वो तो हाँ। मेल्स ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं बनिस्बत लेडीज के। एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली। हमें उनके लिए ऐसा होना चाहिए, मैं अपनी सारी बहनों से कहूँगी कि वो घर आए या वो अपने उसमें लाइफ में जब वो पर्सनल लाइफ की तरफ आ जाए, मतलब हाँ। उनको प्रोटोकॉल और रिस्पेक्ट और ये सारी चीजें आप इतना उनको दें कि वो मतलब आपके अलावा भी ना सोचे कहीं। और ये ये तो खवातीन को है, जो शिकायत है ना, ये बात तो वो है। आप खुद भी अच्छा, थोड़ा मैं सा खुद बहुत बड़ी फेमिनिस्ट हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर मैं अपने हकूक की बात करती हूँ तो मैं मर्द हजरात के हकूक की बात भी करूंगी। मैं हाँ ह्यूमैनिस्ट हूँ बिल्कुल बेसिकली ना। बिल्कुल। तो अच्छा, हम बात ही कर रहे थे कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात कर रहे थे, तो आप उनकी काउंसलिंग भी करती हैं? जी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि देखो जब आप मायूस हो जाते हो किसी भी बीमारी को हाँ, लेके या बिल्कुल सही, किसी भी बिल्कुल चीज़ सही। को लेके, तो आप पे कोई चीज़ अफेक्ट ही नहीं करेगी। तो एक तो काउंसलिंग की ज़रूरत इसलिए होती है कि जैसे देखें ये आपकी बीमारी है, ये यहाँ से शुरू हुई है, यहाँ पर आके ये ख़त्म होगी, ये चीज़ है, ये आपको वहाँ पे आके फ़ायदा देगी, ये चीज़ें आपकी ठीक करेगी। तो ये स्टेप्स होंगे। तो वो सब जब डिटेल से हम कोर्स देने से पहले पेशेंट से डिस्कस करते हैं, तो पेशेंट को अंदाज़ा हो जाता है कि मेरे साथ यहाँ पे प्रॉब्लम है और मैंने ये करना है, इस चीज़ को फॉलो करना है, तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो उस पे ये है कि फिर पेशेंट हमारे साथ कोऑपरेटिव हो जाता है जब हम उसको बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है और यहाँ से शुरू हुई है। जैसे आपको टाइफाइड हुआ या मम्स हुए या आपको कहीं पे भी टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हुआ, अच्छा। तो वहां से शुरू हुआ। आप बाय बर्थ इस चीज के साथ नहीं हो तो आप ठीक हो अच्छा, सकते इस चीज को कोई डिफेक्ट ना समझा जाए, इसलिए कोई हाँ डिसेबिलिटी ना समझी जाए, ना जाए, है ना? मैंने बिल्कुल गलत तो नहीं ये कहा? हाँ नहीं नहीं बिल्कुल सही है कि औरतें स्पेशली औरतें हाँ। मतलब जो वाइव्स हैं, जो वाइफ्स बीवियां हैं, हैं, जो बीवियां बीवियां हैं, हैं, हाँ। वो मतलब देखें उन्हें भी प्रॉब्लम होती है ये सुनने में प्रॉब्लम, हर वक्त सास नंदे या अपनी सगी बहनें भी कि तुम्हारे में कोई फॉल्ट है, हाँ, कोई ये हाँ, वो हाँ। दिस दैट। तो वो फिर जब उन्हें ये पता चलता है कि हमारे मेल्स में प्रॉब्लम है, तो वो फिर उसको हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पे मर्द बहुत ज़्यादा मेंटली डैमेज हो जाता है। मैंने ऐसी खवातीन भी देखी है जो बड़ी सपोर्टिव होती हैं, हाँ 90% और ये होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, और वो मेल्स जल्दी रिकवर कर जाते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक, हमारे पास बिल्कुल जो सही। कपल आते हैं जिनकी फीमेल्स कोऑपरेटिव होती हैं, वो बहुत जल्दी रिकवर रिकवर कर जाते जाते हैं। हैं, हाँ बिल्कुल जी। सही। अच्छा, आप इसके इलाज का क्या मुझे बताइएगा कि इसमें 6 से 8 हफ्ते का कोर्स होता है बहुत हमारा। एक्सपेंसिव तो नहीं है? एक्सपेंसिव तो बहुत है, अच्छा। लेकिन ये है कि एक चीज़ मशहूर है कि डॉक्टर अफशा महंगी बहुत है बट बंदे को ठीक कर देती है। हाँ। तो वो ये चीज़ें कि जो जेन्युइन चीज़ें हैं, जो ओरिजिनल फॉर्म में आपको चीज़ें मिलती हैं, वो एक्सपेंसिव है। बिल्कुल सही। और 2 से 3-4 हफ्तों में आपको रिजल्ट भी आता है और आपकी रिपोर्ट्स अभी आप फ्रेश रिपोर्ट्स करवाते हैं, फिर 3 हफ्ते के बाद आप रिपोर्ट करवाते हैं, तो आपका ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सही, तो सही। उसमें ये है कि जब अच्छा रिजल्ट उठाना है तो फिर थोड़ा सा ये है कि लेकिन देखिए, कॉर्पोरेट जो नेमत उसके बदले में आपको मिलेगी, वो तो उसी तो उसका कोई नेमो कीमत तो बदल कोई ही है ही कोई नहीं नहीं ना है उसकी, वो हाँ। बिल्कुल सही। तो ये चीज़ है कि ओरिजिनल चीज़ें थोड़ा एक्सपेंसिव है। अच्छा, क्या डाइट सजेस्ट करेंगी आप ऐसे जो डाइट फिलहाल जो में घर में देख रहे हैं हमारा हाँ, प्रोग्राम? जो लोग हमें घर में देख रहे हैं स्पेशली मेल्स, वो लोग जो इस प्रॉब्लम के साथ हैं या थोड़ी बहुत वीकनेस के साथ हैं, तो उनके लिए मैं ये एडवाइस करूंगी कि 3 पीस ले लें काजू के, एक खजूर ले लें, एक छोटी सी वो जो अंजीर है छोटा पीस ना, ठीक। अगर बड़ा पीस है तो वो उसको हाफ कर लें, ठीक है। और 3 पीस जो हैं, 3 दाने बादाम के ले लें। वो रात को 1 गिलास दूध में, बॉयल दूध ठंडा करके रख लें, मलाई अगर आप हटाना चाहें तो हटा लें, उसमें दूध में डिप कर दें खजूर, काजू, बादाम एंड अंजीर, ठीक है। खजूर, काजू, बादाम और जी, अंजीर, और ठीक है। 3 दाने खजूर के, और सॉरी 3 दाने बादाम के, 3 काजू के, और 1 अंजीर और 1 खजूर, ठीक अंजीर है। भी आधी? हाँ आधी, आधी, पूरा अगर सर्कल नहीं बहुत उसका? बड़ा है तो आधी, और अगर छोटी सी है तो फिर वो पूरी कर लें, ठीक। ठीक है। वो डिप करके रख लें, और सुबह ये एक जनरल टॉनिक है, औरतें भी ले सकती हैं, अच्छा, लेकिन सही, मेल्स सही। को ज़्यादा ठीक है, अफेक्ट ठीक है, करेगा। ठीक है। तो ये आप दूध में डिप करके, और सुबह आप नहार मुंह स्पून से आप ले लें इसको, जो ड्राई फ्रूट है वो ऐसे खा हाँ लें, खा ठीक लें, है। और वो दूध ऊपर से पी लें। ये आपका एक जनरल टॉनिक बन जाएगा, और ये अफेक्ट करेगा जाकर आपको
स्पम्स हाई करने अच्छा, के लिए। ठीक है। ठीक। और दूसरी बात ये कि हमारे माशरे में मेल्स में ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा है कि हम गर्म चीज़ें खाएंगे तो हम बड़ा हेल्दी एंड फ्रेश फील करेंगे, ठीक तो है। ऐसा कुछ नहीं है। जितना आप फ्रूट एंड जूस एंड ठंडी चीज़ें खाएंगे, स्पेशली सुबह के टाइम पे, जैसे दही की 2 से 4 चमचे अगर कोई अच्छा। मेल खाते हैं तो उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम देखिए इतनी होती छोटी है। छोटी चीजें होती है, अगर लाइफ में अगर हम ले हाँ, आए तो ले कितने तो मसाइल वो से हम बच सकते हैं। बहुत अच्छा, मसाइल इसी बीमारी के हवाले से जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो मिथ्स हैं, वो क्या हैं? अच्छा, ए, सॉरी, कॉल ले लें पहले। हाँ जी, जी, कॉल ले लेट्स सी, लें। कॉल में हमारे साथ कौन है? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, मैं रावलपिंडी से सुहेल बात कर रहा हूँ। तो मेरा ये सवाल था कि वेरिकोसेल स्टेज 4 है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या ऑपरेशन मस्ट है या इसकी एक्सरसाइज या मेडिसिन होगी? जी सुहेल भाई, अभी क्या बताते हैं आपको। क्या जी, प्रॉब्लम बताया आपने? रिपीट कीजिएगा फिर से। जी, आपकी जो बीमारी है उसको रिपीट कीजिएगा, उसका नाम। वेरिकोसेल। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा है, उसके लिए ऑपरेट तो ज़रूरी नहीं है। आप उसके टेस्ट वगैरह व्हाट्सएप कर दें, और एक्सरसाइज ज़रूरी है, इसके लिए आप एक्सरसाइज करें, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन काबिल इलाज है। हाँ, काबिल ठीक है इलाज। जी। मैं डॉक्टर अफशा का नंबर, क्योंकि कॉल्स आ रही हैं, फिर से बता रही हूँ। पर्सनल नंबर है जी 0333513948 0333513948 पे आप अपनी रिपोर्ट्स और मसाइल जो हैं वो इन्हें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इससे पहले, और इनका नंबर जो है इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, उस पर भी आप रब्ता कीजिए, हमें भी कॉल कीजिए, यहाँ मौजूद हैं। अगर डिटेल में बात करना चाहते हैं तो आप जो है, टाइमिंग्स क्या है आपको व्हाट्सएप करने की? मेरी सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे बजे तक तक, आप और जो है संडे छुट्टी होती है मेरी। 9 to 5 जो है आप इनको मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, आप डाइट के हवाले से बात कर रहे थे ना हम, कि जी डाइट के दही। हवाले से यही जो मिथ आप कह रही थी ना, कि लोगों का कॉन्सेप्ट बना हुआ है, जितनी भुनी हुई कढ़ाइयाँ और ये वो मेल्स स्पेशली जो खाते हैं और स्मोकिंग करते हैं और गुटखा और ये वो चीज़ें, तो प्लीज़ इनसे बहुत ज़्यादा दूर रहें। ये आपको फिजिकली, जैसे आपका लीवर ख़राब करते हैं, जैसे आपके किडनीज ख़राब करते हैं, इसी तरह ये चीज़ें भी आपकी डैमेज होती हैं एज स्पर्मिया, कि आप पेशेंट बैठे बैठाए बन जाते हैं। तो बेसिकली आपको पता ही नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम के साथ आप शुरू हो जाती है। जी, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी भाई, कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? जी, असलम मोहन बात कर रहा हूँ जी, पीछे से। जी भाई, क्या कहेंगे? जी, हमारे अजीज हैं, उनकी शादी उनको 8-10 साल हो गए हैं, तो उनकी औलाद नहीं हो रही। तो डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे मशवरे दे रही हैं, तो ये इनको फोन पे वो रब्ता करेंगे या कि तो खुद आकर मिले? जी, आप अभी फ़ोन पे रब्ता कर सकते हैं, आप टाइम ले लें, और उनके रिपोर्ट्स वगैरह अगर व्हाट्सएप करना चाहें तो कर लें। हमारे कोर्सेज हैं बाकायदा, तो वो हम अपने पेशेंट्स को, मियाँ बीवी दोनों को देते हैं, अगर दोनों में प्रॉब्लम है, या अगर उनमें से किसी एक को प्रॉब्लम है तो उससे एक बंदे का इलाज करते हैं, इंशाल्लाह ठीक हो जाता है। लेकिन ये नंबर जो स्क्रीन पे चल रहा है, ये आप नोट कर लें, और आप उसमें रब्ता कर सकते हैं। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे मशवरे दे रहे हैं, इंशाल्लाह उनको भेजेंगे आपके पास। इंशाल्लाह जरूर जी, ज़रूर। जरूर जरूर। और बस मायूसी जो है वो गुनाह है, इससे बच के रहिए। हाँ, आपके डिप्रेशन, एंजाइटी की तरफ ले जाती है हाँ जी, मायूसी ना, बिल्कुल, बिल्कुल। डिप्रेशन अच्छा, से जब ये कोई चीज़ आपका पेशेंट रिकवर कर जाता है और फिर माशाल्लाह से वो गुड न्यूज़ भी होती है, तो वो आते हैं आपके पास? जी जी, बिल्कुल, माशाल्लाह, अल्लाह का मैं डेली, मेरी शुरू से आदत है कि मैं बहुत ज़्यादा पेशेंट नहीं देखती। ठीक है, ठीक है। मैं दिन में 2 या 3 पेशेंट देखती हूँ। अच्छा, और सही। मेरी ये कोशिश होती है कि जो भी 2 या 3 मैंने पेशेंट देखे हैं उनको स्टडी करूँ, हाँ, उनको डिटेल में देखें। डिटेल हाँ, में देखूँ, हाँ। और उनको प्रॉपर अपने साथ अटैच करके लेकर चलूँ। ये नहीं कि मैंने लाइन लगी हुई है और ठीक कोई भी नहीं हो रहा, ये वो नहीं, मैं उन पर पूरा फोकस करती हूँ। तो वही जब गुड न्यूज़ आती है, वो हमें बताते हैं, तो वो जब वो एक लम्हा होता है, दुआओं का वो एक हाँ, सिलसिला होता है, बिल्कुल। तो वो आपको कोई करोड़ों रुपए दे देना, तो उसका वो नेमुल नेमुल बदल बदल नहीं नहीं हो है। सकता, बिल्कुल और सही। मैं समझती हूँ कि मेरे साथ तो बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं, लेकिन मेरे वालदा ने सन 99 में खाना काबा के अंदर इबादत की हुई है, नवाज शरीफ की फैमिली के साथ। और ये बड़े मज़े का एक स्टोरी है कि जब वो वापस आई तो हमने पूछा, अम्मा अब्बा नहीं अंदर गए और आप गए? चली गई, हाँ। तो कहते हैं बस अल्लाह ने मुझे, और कहती हैं कि मैं 2.5 घंटे बेटा अंदर रही, मैंने ये दुआ की है वो। मैंने कहा अम्मा मेरे लिए क्या दुआ की? तो उस वक्त 99 में मैंने नया ये अफशा प्रैक्टिस शुरू की मेडिकल थी। अच्छा, सेंटर अच्छा। शुरू किया था, प्रैक्टिस शुरू की थी। अभी मैंने फ्रेश में वो कमर कह लें ये वो। तो अम्मा कहती हैं बेटा मैंने आपके लिए शिफा मांगी है।
वाह, तो वो तब सोचा भी नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल वो एक 20-21 साल पीछे चले जाएं तो एक छोटा सा बचपना, एक ज़हन में वाली उम्र। तो वो मैंने कहा हाँ लोग गाड़ियां कोठियां मांगते हैं, हाँ, आपने उन्हें जवाब शिफा कहते हैं बेटा अभी नहीं आपको पता। तो वो जब औरतें या मर्द ठीक होते हैं और वो आपको मतलब प्यार, उनकी माएँ आती हैं, बहनें आती हैं, वो प्यार, खुलूस और मोहब्बत, और आज तक वो ऐसे मेरे रिलेशंस हैं कि मैंने अगर जिंदगी में कुछ कमाया तो ये गुड रिलेशंस बिल्कुल कमाए बिल्कुल, हैं। बहुत और इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट। देखिए जहाँ पे डॉक्टर जो है हमारी अफशा को ज़रूरत है पॉजिटिविटी की, सपोर्ट की, वहाँ आपके पास अगर ऐसे कोई पेशेंट, किसी भी तरह के पेशेंट मौजूद हैं तो उनको बहुत ज़्यादा आपकी मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है। Support की खास तौर पे इस बीमारी को जो हम जिक्र कर रहे हैं, इसको आपने बिल्कुल भी सर पे सवार नहीं करना है। ऐसी कोई अब तक जो तकलीफ गुजर चुकी है वो डेस्टिनी थी, इट वॉज पार्ट ऑफ फेट, अब वो हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर अफशा की वसातत से आप इस बीमारी से निजात हासिल कर सकेंगे। अच्छा डॉक्टर अफशा, हम बात करी थी डाइट के हवाले से। जी जी। आपने बताया कुछ इसके अलावा नमक वगैरह जैसे होता है वो भी, या कोई जूसेस वगैरह का इंटेक? देखें नमक और शुगर तो ऐसी चीज है ना कि आप इसको अपनी लाइफ में से कट ही कर दें तो बहुत अच्छी बात है। नॉर्मल भी? नॉर्मल भी। अच्छा। क्योंकि इसको अगर मेडिकली टर्मोलॉजी में देखा जाए तो ये सफेद जहर है। नमक और शुगर दोनों? दोनों अच्छा। सफेद जहर है, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर ऑयल की तरफ आप जाते हो तो ऑयल में भी आप सिलेक्टिव, जैसे सोयाबीन है या जैसे ऑलिव ऑयल है, इन चीज़ों का ऑयल यूज़ करें। दूसरा ये कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो मेल्स का स्पेशली, वो बाहर के होटलिंग है बहुत ज़्यादा, जंक फूड्स हैं आजकल बहुत ज़्यादा। वो एक शौरमा एक बला सी चल रोल पड़ी है, पराठे। रोल पराठे और ये नहीं, आप अगर महीने में 1 या 2 दफा कर लेते हैं चीटिंग अपनी डाइट के साथ तो वो एक काबिले कबूल बात है। लेकिन स्पेशली मैं मेल्स के लिए ये बात कर रही हूँ कि जो जिनके शोरूम्स हैं या जिनकी जॉब्स हैं, ये वो उनका तो डेली का प्लान होता है ना। हाँ, कि बिल्कुल हमने सही। होटलिंग करनी है। क्या ख्याल है, दोस्तों कॉल के और साथ- ले ले डॉक्टर अफशा? हाँ जी है ना ले ले। जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? मैं अमारा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद जी हमारा वेलकम टू जिंदगी, क्या कहेंगी? से। थैंक यू। मैं डॉक्टर अफशा से पूछना चाहूँगी कुछ। एक्चुअली मैं इनफर्टिलिटी के बारे में पूछना चाहूँगी। मुझे Sure. ना पीसीओएस का प्रॉब्लम है ना, तो इसका भी ट्रीटमेंट करती हैं ये? हाँ जी बिल्कुल, इस चीज़ का ट्रीटमेंट है। पॉलिकलसिस्टल ओवरीज का इलाज मुमकिन है और 6 से 8 हफ्तों का कोर्स है। लेकिन इसके लिए प्रॉपर आपको मेडिकेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। नहीं, तो और इसके लिए कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं? नहीं medication सर्जरी से नहीं होगा करवानी ये? पड़ेगी। अच्छा जी जी चलो ठीक है, फिर इंशाल्लाह मैं कांटेक्ट, आपका व्हाट्सएप नंबर नोट कर लिया है तो फिर ठीक है, इंशाल्लाह आप कांटेक्ट करें, अपने टेस्ट रिपोर्ट्स पहले व्हाट्सएप कर दें और अगर मैं इलाज कर सकी तो मैं आपको कॉल करके बुला लूँगी अपने क्लिनिक पे। वंडरफुल जी, वंडरफुल। अच्छी बात है, कोई मायूस होके ना, जैसे कहते हैं ना, हमें कॉल नहीं कर रहा है और उम्मीद नजर आ रही है इंशाल्लाह जो कोई नहीं, बीमारी नहीं, हो। बिल्कुल अच्छा, जो लोग- पीसीओएस? हाँ जी, ये पॉलिकलसिस्टल ओवरीज है ना, अच्छा, बेसिकली ओके। पानी की थैलियां बन जाती हैं। अच्छा, सही तो सही। वो काबिले इलाज है, कोई ऐसा मसला नहीं। उससे भी इनफर्टिलिटी हो सकती है? डेफिनेटली उसमें देखें आपके एग तक स्पर्म्स की रसाई ही नहीं होती, तो वो फिर आपको प्रेगनेंसी ही नहीं करने देगा। ठीक ठीक, तो लेकिन ये भी वो- काबिल इलाज है। हाँ जी, ये और ये बहुत बड़ी वजह है प्रेगनेंसी Infertility ना की। होने की। ठीक है, तो सही। जिन और ये जो है किसी भी एज में हो जाती बच्चियों है, के साथ ठीक भी हो है, सकती बच्चियों है। के साथ स्पेशली ये 18 साल से लेकर 30 साल की उम्र में बच्चियों को ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन काबिल इलाज है हाँ, ये। ये काबिल इलाज अच्छा, है। ऐसी क्या हम रूटीन बनाएं डॉक्टर अफशा कि हम इन बेसिक बीमारियों से जिनका ताल्लुक इनफर्टिलिटी से है, हम उससे बच सकें? इसमें रूटीन में स्पेशली मैं अपनी बच्चियों को कहूँगी जो आजकल की एक्टिविटी है वो ये है कि सिर्फ लैपटॉप एंड मोबाइल एंड टीवी ना, फिजिकली कोई एक्टिविटी नहीं है। तो वो आप वॉक लाजमी आप करें, जितना आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी उतना आप ये इन सारी चीज़ों से बहुत दूर रहेंगे। मेल्स सही, के लिए भी ये वो सही। जिम ज्वाइन करें, जिम नहीं है तो अपने छत पे वॉक करें और घूमे फिरे, मतलब फिजिकली एक्टिव रहें। फिजिकली अच्छा एक्टिव जी, रहें। एक और ये- कॉलर है जी हमारे साथ, लेट्स सी कौन है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं अब्दुल्बाज से अब्दुल जब्बार बात कर रहा हूँ। ये पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब की क्लिनिक का क्या टाइम है, और दूसरा ये है कि इनकी फीस वगैरह के बारे में पूछना चाहता हूँ।
अच्छा, अच्छा, आप ये नंबर नोट कर लें, और क्लिनिक मेरा नंबर नोट कर लिया है। हाँ जी, मेरा अफशा मेडिकल सेंटर है, सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में, बी ब्लॉक में, और अरसा 21 साल से मैं उधर हूँ, एक ही जगह है मेरी। जी जी। और दूसरा ये कि सुबह मैं 9 से लेकर शाम 5 बजे तक होती हूँ। आप फोन पे अगर टाइम ले लेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो डॉक्टर साहब, ये आपकी फीस वगैरह के बारे में भी जरा हमें बता दें, चूंकि अब सारी बातें आप ऑन एयर तो ना पूछे ना, अब उन्हें कॉल कर लीजिएगा, आप कॉल बेफिक्र होकर कॉल लीजिएगा। करें उनको। शुक्रिया शुक्रिया। जी, शुक्रिया साहब। अच्छा, बड़े मजे की कॉलर्स आते हैं हमारे पास। हाँ जनाब, आप देख रहे हैं जिंदगी आपसे मुलाकात होती है एवरी ट्यूसडे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिस पे बहुत से लोग शायद बात करने से घबराते हैं, लेकिन जब तक हम उस टॉपिक पे, उस मसले पे बात नहीं करेंगे तो इसका हल कहाँ से ढूंढेंगे। और मजे की बात तो ये कि इस बीमारी का, जिसका नाम है जी एज़ोस्पर्मिया, ऑलरेडी जो है वो हल मौजूद है होम्योपैथी में भी और एलोपैथी में भी, लेकिन फिलहाल डॉक्टर अफशा से हम होम्योपैथी के हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा, हम बात करते हैं डाइट के हवाले से कि फिजिकल एक्टिविटीज नहीं हो, लेकिन ये जो बीमारी है ये तो जो मेल्स के साथ होती है। मेल्स के साथ ये भी आप अगर 10 मेल हैं इधर और उन 10 में एज़ोस्पर्मिया है, और उनके अगर हम उनकी लाइफस्टाइल को काउंट करें तो उनमें जिनको ज़्यादा होगी या जिनका इलाज नहीं हो सकेगा वो स्मोकर होंगे, ठीक है, और उनका लाइफस्टाइल ये होगा कि वो बहुत ज़्यादा जंक फूड्स और ये कढ़ाइयाँ बनी हुई, ये वो चीज़ें, डाइट, वो चीज़ें जो लोग नहीं ले रहे होंगे वो जल्दी रिकवर करेंगे, और जो थोड़ा डिले हो जाएगा, और वो थोड़ा डिले। जनाब, आप देख रहे हैं जिंदगी, डॉक्टर अफशा आपके साथ मौजूद है, मेरे साथ मौजूद है, मजीद बातें करेंगे, लेकिन लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। जी जनाब, वेलकम बैक टू जिंदगी। आपसे हम बात कर रहे हैं आपकी के हवाले से, आप हमें कॉल कर रहे हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ जाता है। मजीद तफसीलात के लिए अगर आप चाहते हैं डिटेल में इन पर्सन बात करना चाहें तो उसके लिए डॉक्टर अफशा का नंबर है 0333513948 वी हैव अनदर कॉलर, लेट्स सी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। हेलो, वालेकुम। मैं कोयटा से मुनव्वर बोल रहा हूँ। जरा मुझे, मैं डायबिटिक का पेशेंट, मैं कोयटा से बोल रहा हूँ। जी जी भाई, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, मैं डॉक्टर साहब, मैं डायबिटिक का पेशेंट हूँ। ये मेरे आँख का जरा मसला है। ये दोनों आंखों में मेरे, एक में लग चुके हैं 70 इंजेक्शन और एक में 7 लग चुके हैं। और उसमें ये होता है कि हर महीने के बाद जो है ना, मेरे वो जो वेन्स है वो लीक कर जाती है। अच्छा, ये वेन्स मेरी इतनी कमजोर है, इसका क्या करें? मैं 5 साल से इस मर्ज में मुब्तला हूँ। भाई आपकी तो आंख अब में मेरा 70 ये इंजेक्शन, बीमारी नहीं बताई आपने, लेकिन ना बीमारी क्या है आंख की आपको? मैं डायबिटिक का पेशेंट हूँ ना, शुगर की वजह से, शुगर की वजह से आंख में। पेशेंट हूँ, तो उसमें जो है ना ये मेरी आंख में प्रॉब्लम हो गई है। जी 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 जी। अच्छा, उसमें ये है ना कि आप इस व्हाट्सएप पे अपना शुगर लेवल चेक करवा के अपना रिपोर्ट मैसेज करें, तो मैं आपको सुबह के टाइम में ना 10 या 11 बजे आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगी, ठीक है? तफसील से आपकी प्रॉब्लम भी सुन लूंगी। एज क्या है आपकी? करके भेजूं जी? एज क्या है आपकी? मेरी 62 है, मैं बैंक ऑफिसर हूँ। अच्छा अच्छा, यंग है, 62 है। यंग है, कोई ऐसी बात नहीं, आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप मुझे 11 बजे इस नंबर पे कॉल करें। ठीक है जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। भाई, शुगर बजाते खुद एक बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि इसकी वजह से और बड़ी बीमारियां लग जाती हैं। गैंग्रीन है, किडनीज फेलियर है, लिवर का इशू है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, आईसाइट का जैसे वो बता रहे हैं, आईसाइट का है, दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। शुगर की वजह से भी बड़ी प्रॉब्लम। शुगर के होने की वजह क्या होती है? इंसुलिन बॉडी में ज्यादा लबलबा काम नहीं कर रहा होता जब आपका है। तो ये देखें, मैं अपने पेशेंट्स को भी और पूरे पाकिस्तान को ये एडवाइस करूंगी कि शुगर होने के बाद शुगर छोड़ने का क्या फायदा। पहले ही मीठा छोड़ देना। मतलब मेरे एक भाई हैं, माशाल्लाह जज हैं वो, और अल्लाह उनको जिंदगी दे, वो अपनी बेगम को ये कहते होते हैं कि अब तो मुझे शुगर होगी, अब तो मीठा दे दो मुझे खाने को खुला खुला। तो वो कहते हैं मुझे पहले छोड़नी चाहिए थी। तो वो बिल्कुल ठीक कहते हैं कि पहले आप शुगर छोड़ें,
मतलब देखें, हम बेसिकली आप सुनेंगे किसी से तो आप कहेंगे जी हम तो मीठा चीनी लेते हैं, उसमें ही चाय में लेते हैं और कुछ नहीं खाते ये वो। तो हमारी बॉडी को जब हम 30 साल के होते हैं तो शुगर लेवल हमें बहुत कम चाहिए होता है। तो उसके लिए हमें 30-35 साल की एज में मीठे को वैसे ही छोड़ देना चाहिए। वैसे भी आपने कहा ना जैसे कि और ये जहर गुड़ की होता है, तरफ व्हाइट आ जाए, जहर है, सफेद व्हाइट जहर जहर है। है, poison एक और है कॉलर है जी हमारे पास, देखते हैं जी कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी भाई, वेलकम टू जिंदगी। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं फतेहगंज से बात कर रहा हूँ जी, मकसूद खान। जी जी, कहिए, सवाल पूछिए। सर ब्लड प्रेशर बहुत तेज रहता है, ते मोटापा बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, ब्लड प्रेशर बहुत तेज रहता है और मोटापा बहुत ज्यादा है। अच्छा, एज क्या है आपकी? जी एज क्या है आपकी? भाई आपकी उम्र कितनी है? उम्र 45 साल। अच्छा, तो फिर तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो आप वॉक वगैरह करते हैं? भाई आपको आदत है वॉक वगैरह करने की, कोई एक्सरसाइज, कोई वर्जिश वगैरह आप करते हैं? जी नहीं नहीं। हाँ, तो वो शुरू कर दें ना। और आप मेरे नंबर पे अपनी कोई रिपोर्ट्स हैं वो भी कर दें, आप मेरे नंबर पे राब्ता करें तो फिर मैं आपको गाइडलाइन दे दूंगी। बाकी ये है कि सबसे पहले इधर ही मैं बता रही हूँ कि आप वॉक पहले शुरू कर दें बस। आज ही से। चहलकदमी या पैदल चलने की आदत डालिए। शुरू में आप 5 से 10 मिनट चलें और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते रहें। अच्छा, ब्लड प्रेशर की वजह से मोटापा होता है या मोटापे की वजह से ब्लड प्रेशर होता है? मोटापे की वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये कि अगर आप शुरू में ही कंट्रोल कर लें, जैसे लास्ट प्रोग्राम हमने सारी बात की थी उनसे। हाँ जी, शुरू में ही अगर आप नमक वगैरह कम खाते हैं तो बीपी का इशू सफेद जहर, once again। हाँ जी। आप क्या करती हैं अपने आप को परफेक्ट रखने के मैंने लिए? अपना वेट कम किया। मेरे से अक्सर लोग कहते हैं जी किस चीज को छोड़ा, तो मैंने सिर्फ नमक और चीनी को ही छोड़ा है, सिर्फ नमक और चीनी। और मैंने दुनिया की हर चीज खाई है लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में। ठीक है, तो ठीक है। मेरा वेट और 108 एक्टिविटी, से फिजिकल एक्टिविटी, वर्कआउट का वो टाइम मैं मिल जाता है वॉक आपको? लाजमी 1 से 1.5 घंटा लाजमी करती हूँ, 1 से चाहे मैं 1.5 घंटा। शाम को करूँ चाहे मैं सुबह करूँ। तो मतलब अगर मुझे सुबह टाइम मिलता है मैं सुबह करती हूँ, वैसे मैं अर्ली मॉर्निंग ही करती हूँ। सही। और फिर शाम में। वंडरफुल जी। देखिए जी, एक और कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम मिर्जा सरवर बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी भाई, वेलकम जी। क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि बेसिकली मेरी जो है ना एज है 47 राउंड अबाउट ना। ओके तो मुझे कोई मतलब एजोस्पर्मिया का मसला है। ओके। तो शादी को 7-8 साल हो गए हैं, 10 साल। तो अभी यही प्रॉब्लम है, कोई ट्रीटमेंट वगैरह प्रॉपर उस तरह नहीं ली। और दूसरा मैं हाइपरटेंशन का और डायबिटिक पेशेंट हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वैसे मतलब ठीक हूँ, कंट्रोल्ड है। सब। ठीक है, जी जी। और डॉक्टर से ये पूछना है कि इनके एक तो क्लिनिक का तो टाइम खैर मैंने अभी सुन लिया है। एक्चुअली है कि वहाँ पे पहले हमें कौन सी रिपोर्ट्स लेके आनी पड़ेगी और इनका जो क्या इसका कोई ट्रीटमेंट वगैरह है या क्या अभी कोई हमें कोई इसमें कोई क्या हम स्टेप्स इन डॉक्टर साहब मशवरा दे सकती हैं? इसमें ये है कि भाई आप फर्स्ट स्टेप तो ये लेना कि आप अपने हार्मोनल प्रोफाइल करवा लें। आप व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर लें, इस नंबर पे ना, तो आपको एक मैसेज मिल जाएगा जो टेस्ट आपने फर्स्ट टाइम मेरे पास लेकर आने हैं। वो टेस्ट करवा के आप आ जाएं और फिर मैं 6 से 8 हफ्ते का कोर्स देती हूँ। आपकी 47 एज है तो आप बिल्कुल रिकवर कर जाएंगे और 6 वीक में इंशाल्लाह रिकवर कर जाएंगे, तो ठीक हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ अच्छी हैं यानी वॉक वगैरह आप करते हैं तो आपने जो 2 महीने में काम होने हैं यानी वो 1 महीने में ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। टाइमिंग्स है जी डॉक्टर अफशान आप क्लिनिक के 9 से लेके 5 बजे तक। संडे को आपका ऑफ होता है। नंबर्स इनके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। फिर से एक बार मैं आपको इनका सेल फोन बता रही हूँ, उस पर आप कॉल मैसेज कर सकते हैं और रिपोर्ट्स वगैरह अपनी आप शेयर करें। 0333 513 9482 0333 513 9482 पे आप इनसे व्हाट्सएप के जरिए राब्ता जो है वो कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जनाब आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, वेलकम टू जिंदगी। कौन भाई बात कर रहे हैं? थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल मैं ठीक अता ठाक। बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जनाब
पूछिए क्या जी, कहना अच्छा, मैंने डॉक्टर साहिबा से पहले थैंक यू बोलना था कि काफी अच्छा काम कर रही हैं ये, ठीक है, वेलफेयर का। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे। आमीन। और आप भी बहुत अच्छा काम करें, आपने अच्छा इनिशिएटिव लिया कि आपने ऐसे प्रोग्राम ऑनर किए, तो जो हमें हेल्पफुल है, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। Absolutely. तो मैंने थैंक यू। अच्छा, मैंने इनसे ये पूछना था कि मेरी एज है 35 और वेट जो है वो मेरा 50 है, लेकिन 50 से मतलब ऊपर नहीं जाता। तो मैं वेट गेन करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए वेट गेन करने के लिए? डाइट मेरी नॉर्मल ही होती है। अच्छा, उसमें ये है कि एक तो आप ना अपनी डाइट में अगर वेट गेन करना है तो वो बहुत आसान है। आप चावल, आलू और केले खाना शुरू कर और दें। दूध जलेबी और दूध जलेबी तो ये आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरा ये कि आप अपने थायराइड्स का टेस्ट करवा लें, TSH का टेस्ट है वो, थायराइड्स का टेस्ट करवा लें कि आप कोई भी चीज़ खाते हैं, डाइट नॉर्मल है, फिर भी आपका वेट नहीं बढ़ता, तो उसमें डेफिनेटली आपका थायराइड इशू होगा, जो हमारा वेट या तो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है या फिर कम कर देता है। तो ये 50 बड़ा कम है आपका वेट। तो और दूसरा ये कि आप बता रहे हैं कि आपका डाइट भी अच्छा है। तो थायराइड बेसिकली एक खामोश कातिल है जो बॉडी के अंदर काम कर रहा होता है। Really? ये भी है? तो हाँ, तो वो ये चीज़ है कि थायराइड आपका अगर इशू है, थायरॉक्सिन वगैरह डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा, या वैसे आप मेरे से विजिट करना चाहें तो मैं भी कुछ आपको एडवाइस कर दूंगी। तो आप मेरे नंबर्स पर रब्ता कर लें। वैसे आप अगर ऐसा कोई इशू नहीं है तो आप दूध जलेबी जैसे कि रिदा ने बताया और केले और आलू उबले हुए ना, आलू के चिप्स खा लें, आलू उबले हुए खा लें, और चावल, ब्राउन राइस आप खाएं, प्लेन राइस नहीं खाएं। वेट कम करना है तो प्लेन राइस लें, जो व्हाइट अगर राइस weight- यहाँ मिलते हैं हाँ, वो। व्हाइट, अच्छा, हाँ है जी। वो कम करने के लिए होते हैं? वो कम करने लोग के मैं कम लिए। करने के लिए ब्राउन राइस खा रही हूँ। नहीं नहीं, ब्राउन राइस बढ़ाते हैं वेट को, ठीक है, और प्लेन जो व्हाइट राइस होते हैं वो कम करते हैं, चलो जिनमें से जी। पानी निकल जाता है, ठीक है। अच्छा, उसकी पिच निकाल के, उसका पानी निकाल के। हाँ, तो अगर आपने वेट कम करना है तो व्हाइट राइस खाएं, और अगर वेट ज्यादा करना है तो ब्राउन, पुलाव, शलाव, ये बिरयानी हाय, 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 बिरयानी पुलाव। से अच्छा वेट नहीं बढ़ता, नहीं बढ़ता। उसका क्योंकि वो प्लेन राइस हो जाता चलिए जी, है। डॉक्टर अफशा पानी शेफ निकल- भी है हमारे एक और कॉलर नीचे, हमारे आखिरी कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? हम सियालकोट से बात कर रहे हैं। जी भाई, क्या कहेंगे? सियालकोट से मैडम। जी जी, अपना जी, नाम जी, बताइए और बोलें। सवाल कीजिए मेरा नाम मोहम्मद शबीर है। जनाब। और आपका सवाल? हमारी शादी को जो है ना तकरीबन 15-16 साल हो गए हैं, लेकिन हमारी औलाद नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक। कोई सवाल पूछेंगे आप मुझसे? हाँ जी, आपने टेस्ट वगैरह करवाए हैं दोनों मियाँ बीवी ने? जी अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट करवाए हैं, लेकिन अच्छा, टीवी की आवाज भाई जरा आहिस्ता कर दीजिएगा, आपकी आवाज 2-3 दफा मुझे आ रही है। जी ठीक है। अच्छा जी, पूछिए। आप अपने टेस्ट वगैरह करवाएं, वो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है उस पे मेरे साथ शेयर करें, ताकि आप सलकोट से आना है आपने, मेरे बड़े पेशेंट है वहाँ पे, अल्लाह के हुक्म से ठीक हुए हैं माशाल्लाह से। तो ये है कि आप व्हाट्सएप करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूंगी कि आपका प्रॉब्लम क्या है, एंड प्रॉब्लम के साथ जो हल है उसका सोल्यूशन क्या है, और कितने टाइम लगेगा, क्या कास्ट आएगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको गाइड कर दूंगी। जी मेरी मिसेज का जो है ना एग्स का प्रॉब्लम है, उनका एग्स का साइज मुकम्मल नहीं हो रहा मेरे पास। एग ओव्यूलेशन प्रीमेच्योर है उनका, ठीक है, ये काबिल इलाज है, ये कोई इतना इशू नहीं है। एज क्या है उनकी, मिसेस की? ये पूछ के बताएंगे मुझे लगता 35 साल। 35, 37। 37, हाँ, तो ठीक हो जाएंगी। 45 प्लस खवातीन का मेनोपाज शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आती ठीक है है, कि ठीक। हम नहीं इलाज कर लेकिन काबिल इलाज है। हाँ, और डॉक्टर अगर अफशा- 37 एज है तो ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह जी, आपका बहुत शुक्रिया आने का, Thank और you. आपसे मुलाकात होती रहेगी, इसी तरह पॉजिटिविटी हम फैलाते रहेंगे इंशाल्लाह। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास आपकी फैमिली में कोई ऐसा पेशेंट मौजूद है जिसका जिक्र हमने आपसे किया है, तो उसको सपोर्ट कीजिए, उसको मेंटली और इमोशनल सपोर्ट दीजिए, और डॉक्टर अफशा से रब्ता कीजिए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे और सेहत के साथ रखे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।